सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी नए वर्ष के पहले दिन हमेशा की तरह इस नए वर्ष के आगमन पर सत्संग का रूप धारण किए हुए हैं, जहाँ पर मिल बैठकर यही निराकार परमात्मा जो हमेशा कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, जिसकी बदौलत ये सब रचना बनी है, ऐसे मालिक खालिक को समर्पित होते हैं। इसी से प्रार्थनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए इसी से शक्ति मांगते हैं। तो नए वर्ष के आगमन पर जहाँ पर शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं की जाती हैं, वहाँ पर भक्तजन एक ऐसा जीवन जीने के लिए तौफीक मांगते हैं जो जीवन प्यार भरा जीवन हो, निम्रता वाला जीवन हो, एक महकता हुआ जीवन, दिव्य गुणों से युक्त ऐसे जीवन जीने की शक्ति मांगते हैं। हमेशा से ही महापुरुष संतों ने इसी निराकार ब्रह्म परमात्मा को अपने जीवन का आधार माना है और इसी का आधार लेकर अपने जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं। और इस सफ़र को तय करते हुए कहीं पर उतार भी आए हैं, कहीं पर चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन निश्चय इसी के ऊपर कायम रखा है। और ये जो अडोल परम सत्ता है, इसी का आधार लेने के कारण, इसी को ही कर्ता मानने के कारण ये इसके ऊपर निश्चय हमेशा बनाए रखते हैं। गुज़रा हुआ साल ये हमने देखा कि इसमें भी कई बिछोड़े भी हुए, कहीं मिलन भी हुए, कुछ प्राप्तियां भी हुईं, कुछ हाथों से निकल भी गया। तो इस प्रकार से ये पहलू जीवन के, जैसे कि पहले भी हम देखते आ रहे हैं इतिहास के पन्नों में भी, गुरु पीर पैगंबरों के जीवन में भी ऐसे मरहले, ऐसे लम्हे, ऐसे पड़ाव ये आए हैं, क्योंकि इसी संसार में विचरण करते हुए लेकिन सभी ने इस मालिक खालिक के प्रति अपने आप को हर हाल में समर्पित किए रखा और इसी के नगमे गाते रहे, इसी की चर्चा स्थान स्थान पर करते रहे और इसी का बोलबाला यानी कि सत्य का बोलबाला कराने के लिए बड़े से बड़े दाव लगा दिए, अपने जीवन तक के दाव लगा दिए। तो ये एक महापुरुष संतजन, भक्तजन इस मालिक निराकार के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं, इसी का आधार लेकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं और जानते हैं कि इसी से नाता तोड़ने के कारण इंसान एक गिरावट की ओर जाता है। जहाँ पर हमने गुज़रे हुए समय में देखा है कितने पीड़ाजनक दृश्य हमारे सामने आए हैं, क्रूरता और कठोरता और निर्दयता के ऐसे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं इसी मानव के रूप में पैदा होने वाले इस रूप ने, जहाँ पर कलह कलेश एक मचाई। तो जहाँ पर वो एक घिनौना सा रूप साथ साथ चल रहा था, वहाँ पर साथ ही साथ आशा की किरण के रूप में भक्तजन, सज्जन प्रवृत्ति वाले वो भी साथ साथ चल रहे। जैसे आप भक्तों ने मानवता, इंसानियत, प्यार, खलूस, भाईचारे, हार्मनी, वननेस के नारे बुलंद किए, जहाँ पर इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए जगह जगह पर सबको प्रेरित किया। तो ये एक भाव, ये एक आशा की किरण के रूप में होते हैं। अभी भी ये क्रिसमस के बाद यानी कि 25 तारीख के बाद 26 तारीख से लेके कल रात तक पंजाब और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाने के मौके जो मिले, तो वहाँ पर भी यही जिक्र हो रहा था कि एक ही आशा की किरण इस घोर अंधकार में, जहाँ पर कदम कदम पर आशंकाएं, कदम कदम पर एप्रीहेंशंस कि आगे क्या आने वाला है, कौन सा मरहला आने वाला है, कौन इंसान के रूप में दरिंदगी का प्रमाण देने वाला है,
इस तरह के वातावरण में अगर आशा की किरण है तो एक संत प्रवृत्ति, सज्जन प्रवृत्ति वाले जो खुद जागरूक होते हैं, औरों को भी जगाते चले जाते हैं, जो अपने आप को निछावर करने को तो तैयार हो जाएंगे लेकिन किसी को पीड़ा देने के लिए तैयार ना होंगे, किसी का शोषण करने के लिए तैयार ना होंगे। इसी की ज़रूरत आज संसार भर को है, इन्हीं भावनाओं की ज़रूरत है संसार भर को। वरना तो इंसान के जीवन के बरस बीतते चले जा रहे हैं, दिन महीने साल लम्हे पल बीतते चले जा रहे हैं, ये यात्राएं तय होती चली जा रही हैं। नया वर्ष आता है, शुभकामनाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, अरदासें होती हैं, सबके लिए सुमति मांगी जाती है। लेकिन वो भी होते हैं जो अपनी उसी हूड़मती के ऊपर टिके रहते हैं, जो उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, और उन्हीं के कारण एक धरती भी पलीत होती है और जो समय गुजर रहा होता है वो भी एक पीड़ाजनक समय हो जाता है। तो आप सभी महापुरुष भक्तजन हमेशा ही यही भाव लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं कि ये जो ज्ञान की रोशनी जीवन में आई है, इस रोशनी से हम युक्त रहें और इसी के द्वारा हम रोशनी बांटते चले जाएं। एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, इस प्यार को हम और बढ़ाते चले जाएं, इस दौलत के भागीदार सभी को बनाते चले जाएं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है, और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेज़ी में पंक्ति कई दफ़ा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हो गई हैं और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा है जीवन में, और उसी की कमज़ोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है। लेकिन भक्तजन